आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन यूजी पीजी कोर्सेज ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जो एडमिशन चल रहे हैं और उसका जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आप सभी जानते हैं ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से। लेकिन सेकंड राउंड की जब मेरिट लिस्ट आई है, उस सेकंड राउंड में स्टूडेंट के दो सबसे ज्यादा डाउट है कि सर हमें मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है। नहीं, कॉलेज तो मिल गया है लेकिन मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, या हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था वहाँ कॉलेज हमें नहीं मिला है। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से हमारे एडमिशन्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है। और इसका जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड की लिस्ट आ चुकी है। अगर आपका सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आप 13 जून तक अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 13 जून तक एडमिशन नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन निरस्त हो जाएगा। फिर आपको जो अगले राउंड का इंतजार करना होगा, थर्ड राउंड का। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश की इन समस्त यूनिवर्सिटी से संबंधित एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे हमारा प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है इसके बारे में तो कंप्लीट वीडियो मैंने बना ही दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट चेक करने का वैसे बहुत ही ईजी प्रोसेस है। स्टूडेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना, अपना लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब मान के चलिए आपने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए थे उसकी यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाई देगी। ठीक है, आपने चाहे एक कॉलेज फिल किया हुआ हो, चाहे 2 कॉलेज फिल किए हों या 3 कॉलेज फिल किए हों, यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दी जाएगी। ठीक है, और जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज का यहाँ पर नाम दिखाई देगा, और जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज को यहाँ पर ग्रीन कलर में फिल किया जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। और जब आप थोड़ा-सा नीचे आओगे तो उस कॉलेज का आपको कट ऑफ भी दिखाई दे जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि हमें मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है। तो ठीक है, अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, जो सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है, उस सेकंड राउंड के कॉलेज में एडमिशन मत लेना। ठीक है, एडमिशन मत लेने का मतलब क्या है कि फीस मत भरना। जब आप फीस नहीं भरोगे तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको थर्ड राउंड का इंतज़ार करना है। ठीक है, थर्ड राउंड में आपको केवल केवल क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग कर देना है। अब आप जानते हैं कि सेकंड राउंड आपका 13 जून को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 13 जून को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड राउंड है। ठीक है, थर्ड राउंड का इस बार जो नाम है वो चेंज होकर आएगा। जो इसका नाम रखा जाएगा सीएलसी राउंड रखा जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो थर्ड राउंड है वो थर्ड राउंड के नाम से ना आकर के वो आएगा सीएलसी राउंड के नाम से। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको दोस्तों चाहे फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला हो, चाहे सेकंड नंबर का, चाहे थर्ड नंबर का, यानी कि किसी भी नंबर का आपको कॉलेज मिला हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको केवल केवल जो नया राउंड आएगा जिसे हम कहेंगे, या तो आप थर्ड राउंड कह सकते हैं या आप सीएलसी राउंड कह सकते हैं। इस राउंड में आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। चॉइस फिलिंग का चार्ज कोई भी नहीं रहेगा, 0 इसकी फीस रहती है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं थर्ड राउंड का नोटिफिकेशन आ चुका है, सीएलसी राउंड का नोटिफिकेशन आ चुका है। 8 जून से हमारे स्टार्ट है, 19 जून तक यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन होंगे प्लस चॉइस फिलिंग होंगे। ठीक है, 9 जून से लेकर 20 जून तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। 23 जून को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हम 30 जून तक अपना फीस सबमिट करके अपना एडमिशन कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा प्लस चॉइस फिलिंग होगा। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट को नहीं करना है। आपने तो रजिस्ट्रेशन कर ही लिया है, आपको तो केवल मनपसंद का कॉलेज ही तो नहीं मिला है, आपको केवल और केवल जो कि कॉलेज ही तो चेंज करना है। तो आपको केवल क्या करना पड़ेगा, आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। चॉइस फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, फीस इसकी 0 रहेगी। अब 9 जून से लेकर 20 जून तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी आपको नहीं करवाना है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको आपके पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो अब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, केवल केवल चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि 19 जून तक आप कर पाओगे। लेकिन आप चॉइस फिलिंग कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जब सेकंड राउंड समाप्त हो जाए उसके बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 13 जून को समाप्त हो जाएगा तो 14 जून से भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा 14 जून के बाद ही चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि अभी सही तरीके से चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि अभी सभी कॉलेजें वेबसाइट पर ऐड नहीं हुई हैं। ठीक है? तो इसलिए आप 14 जून से करना, और 14 जून से करने का मकसद मेरा कहने का ये भी है कि आपको कॉलेज तो मिल गया है लेकिन पसंद का कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है? तो 13 जून तक अगर आप एडमिशन्स नहीं लोगे तो आपकी सभी चॉइस फिलिंग ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएँगी। जब ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएँगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी।
ठीक है? तो पहले आपकी चॉइस फिलिंग सारी डिलीट हो जानी तो ऑटोमेटिकली, और 14 जून के बाद ही आप चॉइस फिलिंग करना, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि क्या होगा, जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे अभी और फिर 13 जून के बाद में फिर से अगर आपकी ऑटोमेटिकली चॉइस फिलिंग डिलीट हो गई, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट किया गया है, और अगर आपकी चॉइस फिलिंग डिलीट हो गई, तो 14 जून को आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि 14 जून से आप अपनी चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको क्या करना है, अपना फॉर्म लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद 5 नंबर पे एक कॉलेज चॉइस फिलिंग का ऑप्शंस आएगा। कॉलेज चॉइस फिलिंग पर क्लिक कर देना। आपके सामने कॉलेज सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आएँगे, उस वहाँ से आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, अगर आप कमेंट करोगे कि सर अलग से चॉइस सीएलसी राउंड में चॉइस फिलिंग का एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए एक अलग से भी वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि किस तरह से हमें एक नई चॉइस फिलिंग, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना। पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।